तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम पंकज कुमार और स्टडी स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। अगर आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी का। वो कौन सा चैप्टर है? लाइफ प्रोसेस। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है क्या? लाइफ प्रोसेस। ये हम लोग का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। चले तो शुरू करते हैं। देखिए, लाइफ नाम सुनो, लाइफ प्रोसेस। भाई लाइफ के नाम सुनो, जो लाइफ होने के लिए किसी बॉडी में लाइफ है, उसके प्रोसेस को ही हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाला है। भाई नाम तो समझो, लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब क्या होता है? तो हम लाइफ के मतलब कौन बताएगा? हमारी दादी अम्मा बताएंगी। कौन? दादी अम्मा का नाम क्या है? मिसेस, क्या नाम है? मिसेस ग्रेन। क्या नाम है? मिसेस ग्रेन। हमारी दादी अम्मा बताएंगे मिसेस ग्रेन कि लाइफ कैसे पता करेंगे कोई बॉडी में लाइफ है, कैसे पता करेंगे जीवन है, उसमें जीव है, जीवन है, कैसे पता करेंगे, ये बताएंगे हमारी दादी अम्मा मिसेस ग्रेन। चलिए तो पूछते हैं। देखो क्या बताती हैं कि पहले क्या है? एम। तो एम से क्या बताती हैं? क्या होगा? मूवमेंट। क्या होगा? मूवमेंट। अच्छा, एम से क्या होगा? मूवमेंट। अच्छा, तो आर से क्या होगा? तो आर से हम लोग को क्या? रेस्पिरेशन। क्या होगा? रेस्पिरेशन। आगे क्या बताते हैं कि एस। आगे क्या है? एस। एस से क्या होगा? सेंसिटिविटी होगा। और जी से ग्रोथ होगा। और ई से नहीं बताओ, ई से क्या होगा? ई से बताओ, ई से क्या होगा? एक्सक्रिएशन होगा। क्या होगा? एक्सक्रिएशन होगा। और बाकी क्या है? एन। एन से क्या होगा? बताओ, एन से क्या होगा? एन से हम लोग का होगा न्यूट्रिशन। क्या होगा? देखो, तो दादी अम्मा क्या बताती हैं, मिसेस ग्रेन जो हमारी दादी अम्मा है, क्या बताती हैं? ये पहला बॉडी में क्या होगा? मूवमेंट होगा। मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या कर सकता है वो लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग्स जा सकता है। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? आर। आर से क्या होगा? रिस्पिरेशन। मीन्स वो रिस्पिरेशन प्रोसेस करेगा। एक वक्त तो सांस लेगा, उससे एनर्जी बनाएगा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 वाला रिस्पिरेशन करेगा। आगे ऐसे क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी। मीन्स कुछ उसमें सेंसिटिविटी होगी। जैसे अभी मैं जले हुए, मान लो यहाँ पर आग जल, उसको टच करूँ था, मुझे जलन महसूस होगा। तो क्या हो रहा है मुझे? मैं उसको सेंस कर पा रहा हूँ। मीन्स वो किसी भी चीज़ को क्या कर पाएगा? वो सेंस कर पाएगा, समझ पाएगा। अच्छा, ये सेंसिटिविटी हो गया। और जी फॉर ग्रोथ। उसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी। मीन्स वो छोटे से बड़ा होगा, बड़े से बड़ा होगा। ठीक। ए फॉर एक्सक्रिएशन। मीन्स वो बॉडी से अपना वेस्ट प्रोडक्ट क्या करेगा? निकालेगा भी। एन फॉर न्यूट्रिशन। वो क्या करेगा? न्यूट्रिशन भी लेगा। ठीक। ये क्या होगा? लाइफ का मतलब है कि लाइफ का मतलब होता क्या है कि बॉडी में क्या हो? मूवमेंट हो, रेस्पिरेशन हो, सेंसिटिविटी हो, ग्रोथ हो, एक्सक्रिएशन हो और न्यूट्रिशन हो। अच्छा, ये तो हो गया लाइफ की बात की। लाइफ को क्या होगा? ये करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखो, तो लाइफ प्रोसेस का फिर इसका सिंपली डिफिनेशन तो क्या ले सकते हैं? तो लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन क्या ले सकते हैं? तो हम लोग लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन ऐसे सिंपल में लिख सकते हैं। देखो, द बेसिक। क्या? द बेसिक इसेंशियल। क्या? बेसिक एसेंशियल। क्या? बेसिक एसेंशियल। तो भाई एसेंशियल क्या होगा? किसी के लिए एसेंशियल तो क्या होगा? तो बेसिक एसेंशियल क्या है? एक्टिविटी। क्या है? एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय। अच्छा, परफॉर्म्ड होगा। क्या दे? परफॉर्म अगर उसके द्वारा किया जाएगा
तो क्या किया जाएगा, तो उसके द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा, तो बाई बाई किसी के द्वारा ही तो होगा, तो किसके द्वारा होगा, बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होगा, कोई एक्टिविटी होगा, और भी कौन सा, इसेंशियल वाला। अच्छा, तो इसेंशियल होगा तो उससे क्या कर सकता है, मान लो एसेंशियल एक्टिविटी कर दिया तो उससे क्या करेगा, तो क्या करेगा, टू सस्टेन, क्या सस्टेन। अच्छा, सस्टेन का मतलब क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट में क्या करेगा, वो माने उसके लायक हो पाएगा रहने के लिए, क्या सस्टेन उसी का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में रहने क्या होगा, लायक हो पाएगा, मीन्स इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को क्या करेगा, सह पाएगा, इन्वायरमेंट के कोई भी इन्वायरमेंट कैसा है उसको वह झेल पाएगा, वह क्या होगा, सस्टेन कर पाएगा। अच्छा, तो ये सस्टेन ही सिर्फ करेगा, और भी तो कुछ कर सकता है, तो और क्या करेगा, तो सस्टेन कर दिया, एंड मेंटेन देयर लाइफ, मेंटेन देयर लाइफ मीन्स लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन है क्या है कि कोई भी क्या बेसिक एसेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन देयर लाइफ। अच्छा, ये तो क्या लाइफ प्रोसेस का मिली डिफिनेशन कि ये होगा क्या, इसको भी समझ लिए कि इसका मतलब क्या होता है, ये समझ लिए। अच्छा, तो आगे समझते हैं भाई, इसेंशियल प्रोसेस तो कर रहे हैं क्या, इसेंशियल प्रोसेस, इसेंशियल प्रोसेस क्या हो सकते हैं, तो हमारे पहले क्या हो सकते हैं, हमारे एसेंशियल प्रोसेस कितने हो सकते हैं, चार में क्या है कि पहला न्यूट्रिशन होगा, क्या होगा, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन तो कर लिए, न्यूट्रिशन कर लिए। अच्छा, न्यूट्रिशन का तो क्या करेंगे हम लोग, बोलिए, न्यूट्रिशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, अरे जल्दी बोलो, रेस्पिरेशन भी तो करेंगे। अच्छा, रेस्पिरेशन कर दिए तो और क्या कर सकते हैं, बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं कोई मटेरियल को, अगला क्या ले सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन भी कर दिए, तो और क्या कर सकते हैं, एक्सक्रिएट भी कर सकते हैं, बॉडी से कुछ निकाल भी सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं अगला, एक्सक्रिएशन। देखो, तो मेनली ये चार चीजें हैं क्या, इसेंशियल एक्टिविटी है किसके द्वारा, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या है, ये इसेंशियल एक्टिविटी है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती है, किसके द्वारा, तो लिविंग, किसके द्वारा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ यहाँ तक तो आगे, चल आगे देखते हैं। इसके आगे ये तो बॉडी में कई सारी चीज़ें तो होती हैं, बॉडी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसके लिए एक नाम दिया गया क्या, मेटाबॉलिज्म, क्या मेटाबॉलिज्म, क्या मेटाबॉलिज्म का देखो, मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म या भी कह सकते हो क्या, इसको एक और नाम है क्या, मेटाबॉलिक, क्या इसको और एक नाम है क्या, मेटा, अरे भैया मेटाबॉलिक क्या होता है, देखो क्या होता है मेटाबॉलिक, ये तो बॉडी में कुछ तो केमिकल सीक्रेट भी होते हैं और कुछ मिलते भी हैं, उन दोनों कुछ रिएक्शन भी तो होता होगा, रिएक्शन तो कुछ होता होगा, मतलब बॉडी में रिएक्शन होता है कि नहीं होता है, होता ही है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है, तो उसी का नाम क्या है, तो क्या लिख सकते हैं इसका, तो एनी रिएक्शन, क्या एनी रिएक्शन ऑकर इन अ बॉडी, या भी कह सकते हो क्या, इन ऑर्गेनिज्म, मीन्स एनी रिएक्शन, कोई भी कौन सा रिएक्शन हम लोग का, तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किस में हो, किसी ऑर्गेनिज्म में, तो केमिकल रिएक्शन को क्या कहा गया है, मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक, या फिर कह सकते हो क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है
उसी को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म मीन्स बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अच्छा, अब देखो मेटाबॉलिज्म क्या एक ही तरीके का होता है? नहीं, उसका कुछ टाइप भी तो होगा, कई प्रकार का होता होगा। तो मेटाबॉलिज्म का भी 2 टाइप्स है। कितना टाइप्स? 2 टाइप्स। कितना टाइप्स? 2 टाइप्स। देखो तो पहला क्या, देखो कितना टाइप्स? 2 टाइप्स। पहला होता है एनाबॉलिज्म। क्या? एनाबॉलिज्म। इसका एक और नाम है क्या? एनाबॉलिक। इसका क्या रिएक्शन होगा ये? अच्छा, ये होगा एनाबॉलिज्म। ये क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म या फिर कह सकते हो क्या? कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक रिएक्शन बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो बोल दिया एनाबॉलिक का कैटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म का टाइप है मीन्स केमिकल रिएक्शन का भी क्या है? 2 टाइप से जो हमारे बॉडी में हो रही है ऑर्गेनिज्म में हो रहा है 2 टाइप का रिएक्शन। तो समझते हैं एनाबॉलिक क्या होता है। क्या एनाबॉलिक क्या होता है? देखो फॉर्म होता है। फॉर्म होता है किससे? तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के किससे? स्मॉल मॉलिक्यूल्स के देखो लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है कब? जब स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो? ज्वाइंट हो या फिर कह सकते हो ऐड हो। स्मॉल मॉलिक्यूल के एडिशन से क्या फॉर्म होता है हम लोग का? एनाबॉलिज्म मीन्स एक बड़ा कंपाउंड। जैसे समझो, मान लीजिए हम लोग का एक ये हम लोग का कुछ क्या है? स्मार्ट मॉलिक्यूल, छोटे छोटे क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ठीक, इसको क्या देंगे हम लोग? एनर्जी। क्या देंगे? एनर्जी। एनर्जी क्या कर दिए? प्रोवाइड कर दिए। तो क्या होगा हम लोग का हम लोग का एक लार्ज मॉलिक्यूल्स। क्या? एक लार्ज मॉलिक्यूल। देखो छोटे छोटे सब मिल गए, पहले अलग अलग थे, मिल के कहाँ हो गए? एक में हो गए। और क्या फॉर्म हुआ? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल। तो सभी क्या हुआ? ऐड ही तो हुए। सब लोग मिलकर क्या हुए? ऐड तो हुए। जहाँ मिलेंगे वहाँ पर कैसा कैसा रिएक्शन होगा? एनाबॉलिज्म। कैसा रिएक्शन? एनाबॉलिज्म रिएक्शन। अच्छा, देखो इसी का अपोजिट ये है कैटाबॉलिज्म। इसका अपोजिट क्या है? कैटाबॉलिज्म। देखो इसमें क्या होता है? इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स, क्या लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स। देखो इसमें तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। अब इसमें क्या होगा? मान लो ये क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल है। क्या ये एक लार्ज क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल है। इसको हुआ क्या? ये ब्रेक हो गया। क्या हो गया? ब्रेक हो गया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। 2 पार्ट में नहीं, सिंपल एक पार्ट में होता है। मीन्स ये कई सारे भागों में डिवाइड हो जाएगा। जरूर नहीं कि 2 ही भाग में हो। ये क्या करेगा? ये कई भाग में डिवाइड हो गया। हम लोग जानते हैं क्या? कोई टूटेगा क्या? एनर्जी रिलीज होगी। इसके साथ क्या रिलीज होता है? एनर्जी। क्या एनर्जी रिलीज होती है कब? जब कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है तब। ठीक, यहां तक समझ में आई? लेकिन एक चीज तुम देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। डिफरेंस करेंगे तो इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है और इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है। एक ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। यहाँ पर एनर्जी देखो, एनर्जी यहाँ पर ऊपर लिखे हैं तो इसका मतलब क्या? एनर्जी क्या हो रही है हमारी? एब्जॉर्ब हो रही है। और यहाँ लिखने का मतलब नीचे रिलीज क्या हो रही है? रिलीज हो रही है मीन्स यहाँ से निकल रही है क्या? एनर्जी। ठीक, तो ये हम लोग क्या हो गया? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ये हम लोग क्या हो गया? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में सब्सटेंस देखो, ए से समझो, ए से ऐड और सी से कैट। ए मीन्स ऐड। क्या होंगे? सभी मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे क्या बनाएंगे? लार्ज मॉलिक्यूल। कैट मीन्स कट के
मॉलिक्यूल्स कट के क्या हो जाएंगे, अलग अलग, अलग अलग क्या बनेंगे, अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड बनाएंगे। अच्छा, छोटा छोटा हो गया तो क्या रिलीज होगा हम लोग का, एनर्जी रिलीज होगा। और इसमें क्या दोगा, हमको एनर्जी देना पड़ेगा जोड़ने के लिए। क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, किसके लिए, मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए। यहां तक क्लियर। ये तो सिंपली रिएक्शन होगा, क्या ये हम लोग का रिएक्शन हो गया। मेटाबॉलिज्म का मतलब कि होता क्या है मेटाबॉलिज्म। देखो तो आगे पढ़ते हैं, क्या न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो न्यूट्रिशन नहीं समझा, मेनली एक थिंग्स है क्या, एक देखो मेनली एक होता क्या है, एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस, एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस से करते क्या है, दो प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। देखो देखो बहुत लोग करते क्या है, बस ऐसे लिख देते हैं कि द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड। भाई देखो सब लोग देखो ध्यान समझना, प्रोसेस है, क्या है, एक प्रोसेस है। अच्छा, अब प्रोसेस में करते क्या है, तो प्रोसेस में क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म में करता है प्रोसेस ना, तो प्रोसेस में करता क्या है, ऑब्टेन करता है, क्या ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द फूड। मीन्स फूड क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा, ऑब्टेन करेगा फूड को क्या करेगा, लेगा, और लेकर क्या करेगा, उसका यूटिलाइज करेगा, उसका यूटिलाइज मीन्स उसका इस्तेमाल करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ तक समझ में आ रही है बात कि प्रोसेस कैसा प्रोसेस, जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करेगा फूड को लेगा कहीं से, उसको यूटिलाइज करके एनर्जी बनाएगा, क्या करेगा, यूटिलाइज करके अलग अलग कामों में लगाएगा। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब ये समझो कि न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जा रहा है, उससे क्या क्या कर सकते हैं। मान लो न्यूट्रिशन लिए, खाना खाया, हम लोग एनर्जी मिल गई, एनर्जी से हम लोग कर क्या सकते हैं। देखो जो सिमिलर 3 पॉइंट से क्या कर सकते हैं। देखो पहला क्या होगा, पहले तो ग्रोथ होगा, क्या होगा, ग्रोथ। हमारे बॉडी में क्या होगी, ग्रोथ होगी। बॉडी में क्या होगी, बॉडी में क्या होगा, हम लोग की ग्रोथ होगी। पहला ग्रोथ में हम लोग बड़े होंगे, पहले छोटे थे अब क्या होंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे। ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, ठीक, ये ग्रोथ होगी। और क्या होगा, ये हो रहा तो कुछ एनर्जी भी तो होगी, क्या एनर्जी भी तो बनेगी, जिससे हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एनर्जी लग रही है कि नहीं लग रही है पढ़ाने के लिए, मीन्स कोई एनर्जी होगी। न्यूट्रिशन से क्या मिलेगा, हम लोग कुछ एनर्जी मिलेगी। एनर्जी से क्या करेंगे, हम किसी भी कार्य को करेंगे, क्या करेंगे, किसी भी कार्य को करेंगे, किससे, न्यूट्रिशन से जो हम लोग क्या एनर्जी प्राप्त होगी। अच्छा ये कर लिए, और भी क्या कर सकते हैं, ये बताओ। कोई पार्ट हम लोग का डैमेज हो गया, क्या हमको कहीं चोट लग गया, तो चोट कैसे सही होगा, चोट घाव सही कैसे होगा, हम खाना ना खाएंगे, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से क्या होगा हम लोग का ठीक होगा। मीन्स न्यूट्रिशन लेंगे ना, न्यूट्रिशन ही तो लेंगे हम लोग, किसके लिए, तो रिपेयर डैमेज टिश्यू, क्या डैमेज टिश्यू। मीन्स अगर चोट लग गई, कहीं के टिश्यू सेल्स डैमेज हो गए, मर गए, तो आके सेल्स को सही करने के लिए क्या जाएगा, हम लोग का न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, किसके लिए, तो रिपेयर, क्या रिपेयर करेगा हम लोग का डैमेज टिश्यू, या भी कह सकते हो क्या सेल्स। अगर सेल्स हम लोग का डैमेज होगा तो कौन ठीक करेगा हम लोग का, न्यूट्रिशन में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो इसके आगे देखो न्यूट्रिशन तो हो गया, ठीक, न्यूट्रिशन तो हो गया है, लेकिन एक और चीज़ देखने को मिलता है, क्या इसको मैनेज कर दूँ, इसको मैनेज कर देता हूँ, ठीक। एक आता है टॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है। बहुत लोग पूछते हैं न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन समझ गए, न्यूट्रिएंट इन लोग कुछ अंतर इसमें भी देखो ये क्या है न्यूट्रिशन, ये क्या है न्यूट्रिएंट। देखो न्यूट्रिएंट क्या होता है, इन लोगों को समझो, ध्यान से समझना क्या होता है। कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट ऑफ अ फूड का कंपोनेंट
कंपोनेंट में इसमें क्या क्या मिल सकता है, तो कंपोनेंट में हम लोग क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा, फैट्स मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी हम लोग को। देखिए यही सब क्या है हम लोग के बॉडी कंपोनेंट्स ही तो है, एटसेट्रा लिख दो आगे, एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं कंपोनेंट जो भी जो हम लोग को मिल रहे हैं। मीन्स किससे मिल रहे हैं, फूड खा रहे हैं हम लोग, क्या करें, फूड खा रहे हैं, उससे हम लोग कुछ क्या क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये सब क्या इसके कंपोनेंट कहलाएंगे, क्या कंपोनेंट। और कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। किसको, कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट को, मीन्स फूड में क्या क्या मिलता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, चलिए यहाँ तक समझ में आ गई तो इसको रेस करते हैं। देखो तो उनका न्यूट्रिशन होता है, क्या है न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन होता है। तो खाना तो सब लोग लेते हैं, क्या खाना सब लोग लेते हैं। तो कोई डायरेक्ट लेता है, कोई किसी के माध्यम से लेता है। जैसे हम लोग ग्रास प्लांट, ना प्लांट की जगह खड़े हैं, उन लोग को सनलाइट मिल रहा है, सब एनर्जी मिल रहा है, वहीं पर खड़े खड़े उन लोग खाना हो जा रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं बाजार से सब्जी लाते हैं, तब घर पे आता है, पकता है तो खाते हैं। तो हम लोग डिपेंड है कि नहीं किसी पे, हम लोग प्लांट पे डिपेंड ही तो है। ये प्लांट होगा तो खाना खाएंगे, नहीं होगा तो नहीं खा पाएंगे हम लोग, तो किस पर डिपेंड तो है ना। तो हम लोग किस पर डिपेंड है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। देखो कोई किसी पर डिपेंड है और कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, तो उसके बीच पर न्यूट्रिशन कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। पहला ऑटोट्रोफिक, क्या ऑटो न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक, और दूसरा हेटरोट्रोफिक। देखो जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है, क्या जो ऑर्गेनिज्म ऐसे न्यूट्रिशन को फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। किसको, जो ऑर्गेनिज्म इस टाइप के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स। और जो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसे क्या बोलते हैं क्या, हेटरोट्रोफ्स। अच्छा ये तो ऑर्गेनिज्म को बोलती है। देखो आगे क्या बोलते हैं, दो इस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है ना कि दे मेक देयर ऑन फूड। मीन्स इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, समझ रहे। मीन्स जैसे मान लो प्लांट है, प्लांट को क्या हम लोग क्या खाना खिलाना नहीं पड़ता है ना, वो तो आप खड़े अपने आप खाना बना लेते हैं खड़े खड़े। तो ये क्या कर सकते हैं, अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। और ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, क्या कि दे नॉट मेक देयर ऑन फूड, अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं। कैसा ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रोफ्स ऑर्गेनिज्म। अब कहोगे भाई हमारी मम्मी तो अपने घर पे खाना स्वयं बना लेती हैं, हमारी मम्मी खाना तो स्वयं बनाती है, लेकिन कहोगे तब तो मम्मी क्या होगी, ऑटोट्रोफ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मम्मी बोली हमें आज मैगी खाना है, तो क्या मैगी यहीं से आ जाएगा, आज पालक खाना है, आज कद्दू की सब्जी खाना है, तो हम लोग कद्दू की सब्जी क्या घर पे बनाएंगे, जाएंगे बाजार से लाएंगे। तो बाजार वाले जो बाजार में जो बेच रहे हैं वो कहाँ से लाएंगे, खेत से लाएंगे। तो कुल इनडायरेक्टली वो कहाँ से डिपेंडेंट है, खेत पर। खेत में जो खेती हो रही है, प्लांट उग रहा है। ऐसे नहीं कर सकते कि मम्मी स्वयं खाना बनाती है तो वो ऑटोट्रोफ हो गई, नहीं, वो भी किस पर डिपेंड ही तो है कि पालक होगा मार्केट में तो लाएंगे तो हम लोग खाएंगे। मीन्स ये क्या होंगे, किस पर डिपेंड होंगे, क्या होंगे,
किसी पर डिपेंड होंगे। देखो अभी देखो तुम लोग एक से समझे हो, एक चीज तुम लोग हम पढ़ोगे लोअर क्लासेस में फूड चेन के बारे में पढ़ा है? कौन लोग पढ़ा है? थोड़ा कमेंट में लिखिए तो, लिख दिए? चले पढ़ते हैं। फूड चेन क्या? फूड चेन, देखो फूड चेन क्या होता है? ये बोलो ग्रास, क्या ग्रास में कौन खाता है? ग्रास को कौन खाता है? डियर, हिरन खाता है। हिरन क्या खाता है? ग्रास खाता है। और डियर को कौन खाता है? लायन खाता है। देखो एक चीज समझो, ग्रास को खाया डियर को खाया लायन। तो ग्रास तो अपना खाना स्वयं बना रहा था ना। ग्रास अपना खाना तो अपने आप बना रहा था, अपने आप खा रहा था, अपने आप बना रहा था। लेकिन डियर किस पर डिपेंड हो गया है? ग्रास पे। अगर ग्रास होगा तो वो खाना खाएगा, ग्रास नहीं होगा तो नहीं खा पाएगा, वो मर सकता है बेचारा। मीन्स डियर किस पर डिपेंड है? ग्रास पे। और लायन किस पर डिपेंड है? डियर पे। डियर होंगे तो मैं खाऊंगा, लेकिन इनडायरेक्टली इस पर भी तो ग्रास पे भी तो डिपेंड है लायन, कि ग्रास होगा तभी डियर जिंदा रहेगा, डियर जिंदा रहेगा तभी मैं खाऊंगा। मीन्स देखो ये क्या हम लोग का प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट, ये क्या है? कंज्यूमर है। समझ रहे? मीन्स अगर मान लो दुकान पर हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो दुकान पर क्या है? प्रोडक्ट रखा हुआ है, हम लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ऐसे समझो कि फूड चेन में क्या होता है? ग्रास क्या एक प्रकार का प्रोडक्ट है। मीन्स ये इसी पर सब लोग क्या है? डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, ये सब डिपेंड है। तो जो डिपेंड रहता है उसे क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफ। और जिसमें प्रोडक्ट होता है जो मेन सबको खिलाता है वो क्या होता है हम लोग का? ऑटोट्रॉफ। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक बातें समझ में आई कि ऑटोट्रॉफ में हम लोग का प्रोडक्ट होता है क्या? ऑटोट्रॉफ किसी भी फूड चेन में, फूड चेन कोई भी हो गया, जहाँ से शुरुआत होती है, शुरुआत हमेशा हम लोग किससे होगी? प्रोडक्ट से। और प्रोडक्ट क्या होगा हम लोग का? ऑटोट्रॉफ। और जिस पर डिपेंड रहेंगे तो क्या होगा हम लोग का? हेटरोट्रॉफ। यहाँ तक बातें समझ में आई? यहाँ तक समझ में आई क्या? अब देखो ये तो क्या फूड चेन की बात। अब देखो जो भी ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो भी ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? तो सिंपल सब्सटेंस को क्या? सिंपल सब्सटेंस को क्या बना देंगे? कॉम्प्लेक्स बना देंगे। और कोई भी सिंपल सब्सटेंस रहेगा उसको कॉम्प्लेक्स बनाकर अपने यूटिलाइज करेंगे। क्या बोला मैंने? कि जो भी ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिंपल सब्सटेंस को क्या बनेंगे? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे? मतलब इनटेक करेंगे। यहाँ तक क्लियर? अब ये क्या करेंगे? तो ये क्या करेंगे? हेटरोट्रॉफ क्या करेंगे? तो ये कॉम्प्लेक्स को क्या? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कर देंगे। अभी यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। देख अभी यहाँ पर से समझूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है ये बताओ। प्लांट क्या क्या लेता है हम लोग का? एक तो CO2 लेता है, ऑक्सीजन लेता है। देखो ये सब क्या हम लोग के सिंपल सब्सटेंस हो। और क्या बनाता है? ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हम लोग क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस? कॉम्प्लेक्स। तो प्लांट की देखो इसके एग्जाम्पल है प्लांट। और प्लांट क्या किया कि क्या सिंपल सब्सटेंस मिलके क्या सिंपल सब्सटेंस मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। कॉम्प्लेक्स चीज बना दिया तो क्या किया? ये सिंपल देखो ये सब मिलके क्या बना दिया हम लोग का? क्या बना दिया? तो C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ये अनबन है लेकिन समझने के लिए सिर्फ ये क्या है? सिंपल सब्सटेंस। और ये हम लोग क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। मीन्स सिंपल बना के कॉम्प्लेक्स बना दिया। यहाँ तक क्लियर? कि सिंपल लेके क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स चीज। तो ये क्या हो गया हम लोग का? ऑटोट्रॉफ में क्या होता है? सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। ये इसको मैंने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल। क्या? कॉम्प्लेक्स को सिंपल। हमारे बॉडी में सिर्फ उल्टा यही होता है। हम लोग क्या लेते हैं? ये ग्लूकोज लेते हैं
ग्लूकोज ही तो लेते हैं। और ग्लूकोज अभी मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स, और उसको हमारी बॉडी तोड़ तोड़ के क्या बना देती है, सिंपल। क्या बनाती है, सिंपल बनाती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात, यहाँ तक समझ में आई कि क्या करता है ऑटोट्रॉफ, कि ग्लूकोज लेगा, क्या लेगा, ग्लूकोज लेगा। तो ग्लूकोज कैसा सब्सटेंस है भाई, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। और कॉम्प्लेक्स को क्या कर रहा है, वो छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के क्या बना रहा है, एक एनर्जी, जिसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से देखो एक और देखो, ये सब पॉइंट लिखा रहा हूँ, देखो अभी मैंने क्या बताया कि छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो उसमें कैसा रिएक्शन होता है, उसमें कैसा रिएक्शन होता है। अभी मैंने क्या बताया, एनाबॉलिज्म। क्या बताया, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को कि एनाबॉलिज्म छोटे छोटे मिलकर क्या है, एक बड़ा सब्सटेंस। तो वो तो सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ, कि CO2 O2 सिंपल में क्या कॉम्प्लेक्स बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया। मीन्स इसमें क्या हुआ, एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे सब्सटेंस मिलकर एक बड़ा चीज़ बना रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। और देखो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें कैटाबॉलिज्म होता है। क्या, कैटाबॉलिज्म मीन्स बड़े सब्सटेंस को छोटे छोटे बनाया जाता है, बड़ा सब्सटेंस को छोटा छोटा। और इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है, एक बड़ी चीज़ है। कॉम्प्लेक्स क्या है, एक बड़ी चीज़ सब्सटेंस है कॉम्प्लेक्स, सिंपल में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। तो कैसा रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म। यहाँ तक समझ में आएगी नहीं कि इसमें क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, इसमें एनाबॉलिज्म। कि यहाँ तक बातें समझ में आई, यहाँ तक समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ। एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसमें हम लोग का प्लांट हो गया, फंगी हो गया। इसमें लिख सकते हैं हम लोग एनिमल्स हो गए। एग्जाम्पल तो लिखे लगे तुम लोग, इसमें हमारे एनिमल्स हो गए, इसमें हम लोग के प्लांट्स हो गए। ठीक, चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। डिटेल पढ़ने से पहले थोड़ा पानी पी लिया जाए। अभी मैंने क्या बताया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी मैंने यही ना बताया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसका भी कुछ टाइप होता है। जो कुछ खाना अपने स्वयं बनाते हैं ना, मैंने अपने तो ये बताया, कुछ बताया नहीं कि कैसे कैसे बनाते हैं। मीन्स अभी मैंने क्या बताया, बस अपना खाना स्वयं बनाएंगे, यहाँ तक इतना ही बस मैंने बताया ना। तो इस अपने आप बनाने में भी दो टाइप के होते हैं जो अपने आप बनाते हैं। तो दो टाइप देख लेते हैं कौन से होते हैं। पहला होता है फोटोसिंथेटिक। क्या, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये लिख लीजिएगा आप लोग। और तीसरा केमोसिंथेटिक। क्या, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स सनलाइट, सिंथेसिस मीन्स फॉर्म करना। मीन्स अपना न्यूट्रिशन कैसे फॉर्म करेंगे लोग, सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके, सनलाइट। क्या, सनलाइट के प्रेजेंस में, और किसके, क्लोरोफिल। सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करेंगे हम लोग, अपना भोजन बनाएंगे। क्या करेंगे, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे। अच्छा, ये बना दिए। बस यही मेन इसमें है फोटोसिंथेसिस में, क्या कि सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या करेंगे, अपना खाना बनाएंगे। अच्छा, ये तो बना दिए। बस इसमें देखो डिफरेंस में बस एक डिफरेंस है। क्या, जिसमें सनलाइट क्लोरोफिल के बनाएगा, और ये कैसे बनाएगा। पहले देखो, इस पहले एग्जाम्पल देख लो। जैसे हम लोग का हो गया क्या, प्लांट। एग्जाम्पल में प्लांट हो गया। प्लांट कैसा बनाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है। ठीक, प्लांट कैसा बनाता है, सनलाइट को क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाता है। तो ये क्या करता है, ये कैसे बनाता है, अपना फूड कैसे बनाता है,
केमिकल्स की मदद में, किसे? केमिकल्स के द्वारा, केमिकल्स की मदद से क्या करता है? अपना खाना बनाता है। क्या कैसे बनाता है? तो केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाता है। यहां तक समझ में आई क्या? यहां तक समझ में आएगा कि वह केमिकल्स यूटिलाइज करके क्या करेगा? अपना खाना बनाएगा। इसका देखो, इसका एकदम एक ही एग्जांपल है क्या? इस टाइप के एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो भी एकदम इम्पोर्टेंट हैशटैग स्टार बना लो। क्या? कौन सा? तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट। ये एक ही एग्जांपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस लिए? कि केमिकल केमोसिंथेसिस में यही इकलौते एक ही एग्जांपल ही है जो केमोसिंथेसिस को फॉलो करता है, जो केमिकल्स की मदद से क्या करता है? अपना खाना बनाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है ना, इसको सनलाइट जल नहीं चाहिए, क्लोरोफिल नहीं चाहिए, ऐसा ही खाना बना लेगा ये। किसकी मदद से? तो केमिकल्स की मदद से। इसको धूप से, क्लोरोफिल से कोई मतलब नहीं है, दूध का रिश्ता नहीं इससे। किसको? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को। यहाँ तक समझ में कि नहीं आया कि फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस में, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, यहाँ तक आई होप ऑल को समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब न्यूट्रिशन चला तो न्यूट्रिशन ही पढ़ेंगे। और न्यूट्रिशन में क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट। किसमें शुरुआत करते हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है? देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट, देखो मेनली कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं। क्या? कुछ इंग्रेडिएंट, उसको याद कर लेंगे। इंग्रेडिएंट, देखो इंग्रेडिएंट क्या होता है? इंग्रेडिएंट मीन्स क्या क्या चाहिए उसको बनाने के लिए। अभी मैं बोलूँ, हमको क्या करना है? खाना बनाना है, सब्जी बनाना है। सब्जी, तो सब्जी के लिए आलू चाहिए, पतीला चाहिए, कढ़ाई चाहिए, कड़छुल चाहिए, कुछ पानी चाहिए, मसाले चाहिए। देखो ये सब हम लोग को चाहिए किसके लिए? सब्जी बनाने के लिए ना। मीन्स सब्जी बनाने के लिए क्या क्या सब यूटिलाइज हो रहा है, क्या क्या हमारे काम आ रहा है, किसके लिए? सब्जी बनाने के लिए। तो वो सब क्या कहेंगे? हमारे इंग्रेडिएंट है। क्या है? इंग्रेडिएंट है। वैसे समझो कि प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए, क्या खाना बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है। समझ गए कि इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? तो क्या क्या यूज होता है उसमें? देखो 4 चीजें यूज होती हैं। पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या यूज होता है? तो हम लोग का ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, H2O। क्या? H2O यूज होता है। क्या यूज होता है? H2O। और क्या यूज होता है हम लोग का? तो सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। अभी मैंने बताया कि प्लांट में क्या है हम लोग का? सनलाइट चाहिए। और क्या चाहिए? तो ऑब्जर्व करने क्या चाहिए हमको? क्लोरोफिल। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। ये 4 चीजें चाहिए किसके लिए? किसी भी प्लांट के न्यूट्रिशन को फॉलो करने के लिए कुछ क्या है? इंग्रेडिएंट है। क्या? कौन का सा? तो CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल। क्या क्या? CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक, यहाँ तक समझ में? यहाँ तक समझ में क्या? अब देखो ये क्या है? इंग्रेडिएंट है। अभी बोलो, मान लो ये पत्ता है। क्या है? ये हम लोग का पत्ता है। ठीक, फूड कहाँ बनता है? फूड यहीं तो बनता है, पत्ते में ही। ठीक, पत्ते में क्या पाया जाता है हम लोग का? क्लोरोफिल। सनलाइट को ऑब्जर्व करके H2O को लेके, CO2 को लेके क्या बनाएगा हम लोग को? तो C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। यहाँ तक समझ में? मीन्स पत्ता है, मान लो क्या है? पत्ता है। किसका पत्ता? किसी पेड़ का ही होगा। और पेड़ में क्या लिया इन लोग को? एटमोस्फेयर। CO2 कहाँ से लेगा हम लोग का? एटमोस्फेयर से। एटमोस्फेयर से तो लेगा क्या? CO2। H2O कहाँ लेगा? तो रूट से। कहाँ से लेगा?
रूट से लेगा, रूट से क्या लेगा हम लोग का H2O। सनलाइट कहाँ लेगा, सन से लेगा, कहाँ से लेगा, सन से। और ये कहाँ से लेगा, क्लोरोफिल कहाँ रहता है हम लोग का, ये सन से ले लिया, रूट से ले लिया, एटमोस्फेयर से ले लिया। अब क्लोरोफिल कहाँ से लेगा ये, तो ये लेगा आपका क्लोरोप्लास्ट, किससे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता होगा, क्लोरोफिल। अब वही यूज करके क्या बनाएगा हम लोग का, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर्म करेगा। क्या यहाँ तक समझ में आई, क्या है यहाँ तक बातें समझ में आई तो थोड़ा कमेंट में हाँ लिख दीजिए। यहाँ तक अगर समझ में आया तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए कि हाँ समझ में आ गया। यहाँ तक कमेंट में लिख दीजिए समझ में आ गया। चलिए तो आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं। देखो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है। ये क्या ले सकते हैं, ये क्या एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्लांट, क्या प्लांट क्या करता है, सनलाइट को लेकर क्या करेगा, सनलाइट को ऑब्जर्व करके, सनलाइट का क्या एब्जॉर्ब किया, और क्लोरोफिल की मदद से, किससे, क्लोरोफिल की मदद से, और CO2 और H2, इन सब की मदद से ये प्रोसेस क्या, एक प्रोसेस है। किससे, तो प्लांट सनलाइट, क्लोरोफिल और CO2 H2 लेके क्या बनेगा हम लोग का, ग्लूकोज। कसो तो अपना क्या बनेगा, फूड बनाएगा। क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। किसको, तो जिसके प्रोसेस से कोई भी प्लांट, क्या कोई भी प्लांट सनलाइट, किसको, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 H2O की मदद से क्या बनेगा, ग्लूकोज मीन्स अपना फूड बनाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आई, यहाँ तक क्या समझ में आई, क्या यहाँ तक समझ में आई। चलिए यहाँ तक समझ में आई। थोड़े कॉन्सेप्ट देखो जो आप लोग डायग्राम दिया गया है। देखिए ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का मिडरिफ है। एक लीफ का काटा हुआ पार्ट है। क्या है, लीफ का काटा हुआ पार्ट। क्या है, लीफ का काटा हुआ पार्ट, ये मिडरिफ। थोड़ा उतना सब क्या बताना है। देखो यहाँ देखो, किसी प्लांट को काटेंगे, क्या किसी प्लांट को कट करेंगे, क्या उसका कोई थिकनेस होगा कि नहीं होगा, उसका कोई थिकनेस होगा कि नहीं होगा। ऐसा ही में समझाने के लिए कुछ है क्या यहाँ पे, ये तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। छोड़ो, देखो ये देखो हाथी काफी। देखो मान लो इस टाइप का हम लोग, ये देखो मान लो ये हाथ, मेरा जो हाथ है इसे पत्ता है। क्या है, पत्ता है। अब पत्ते को मैंने क्या किया, यहाँ से कट किया। मान लो ये से पत्ता है, यहाँ से मैंने क्या किया, कट कर दिया। हम लोग का पार्ट है, ठीक। और कट के जब उसको ऐसे टर्न करेंगे तो यहाँ हम लोग का भाग देगा नहीं, कुछ पतला सा दिखेगा, पतला सा भाग दिखेगा। तो पतले को क्या करना, थोड़ा मोटे बनाते हैं। क्या मान लो वही चीज़ यहाँ बनाया गया है। क्या वही चीज़ को यहाँ क्या किया है, फॉर्म किया गया है। देखो हमने अभी पढ़ा है क्या है, ऊपर में क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। क्या होता है, एपी। देखो यही वाला पार्ट है, देखो यही वाला पार्ट में क्या किया है, ड्रॉ किया गया है, कॉर्नर वाले को एपिडर्मिस होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एपिडर्मिस, ये भी एपिडर्मिस सेल है, एपिडर्मल सेल या फिर कोई एपिडर्मिस है, ठीक। ये पूरे लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। और एक सिंपली इस सेल को क्या, एक सेल को क्या बोलते हैं,
तो एपिडर्मल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मल सेल बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आएगा? यहाँ तक समझ में आई तो चलिए, यहाँ तक समझ में आई। देखिए, और एक वैक्सीन सब्सटेंस होता है। क्या होता है? एक वैक्सीन सब्सटेंस जो क्यूटिन काम करता है, हम लोग 9th पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग का, देखो यहाँ कुछ हम लोग इस टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब देखो नीचे से लगाए, देखो ये हम लोग का अपर एपिडर्मिस है प्लांट का। ये क्या है हम लोग का? एपिडर्मिस कौन सा है? अपर। और ये हम लोग क्या है? लोअर एपिडर्मिस। क्या है? लोअर एपी, अच्छा लोअर एपिडर्मिस। अब देखो ऊपर से लगाए नीचे तक, क्या है? ये वाला पार्ट एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस से और लोअर एपिडर्मिस के इतने पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? मेसोफिल। क्या बोलते हैं? मेसोफिल। क्या बोलते हैं? मेसोफिल। किसको? पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? मेसोफिल। हम लोग पूरे इसमें सेल्स भरे हुए होते हैं। क्या? पूरे सेल्स भरे हुए होते हैं। और सेल्स में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? हम लोग का प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। मिली यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का मतलब है, क्योंकि प्लांट जो होता है सनलाइट को लेकर एनर्जी बनाता है, उसमें फूड बनता है। तो फूड मेनली हमारा यही प्लांट अमीन, हम लोग क्लोरोप्लास्ट से मतलब है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे जो कोई कॉलम जैसे लिख रखे हैं, कॉलम जैसे, यहाँ पर सेल्स क्या लिखे? कुछ कॉलम टाइप के हैं। और यहाँ पर मैं इसको ऐसे ना बना के थोड़ा सर्कल में बना दूँ। क्या? सर्कल में। अब देखो जो कॉलम होते हैं, क्या? जो कॉलम टाइप के होते हैं, कौन सा सेल? जो सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो प्लाज्मिड। देखो ये हम लोग का पूरा लेयर ही तो है एक टाइप का। जैसे मान लो ये हम लोग का कॉर्नर पार्ट है, तो उसका लेयर बाय लेयर तो होता ही हम लोग का। लीफ में कुछ लेयर भी तो होंगे। तो जो कॉलम टाइप के उसमें लेयर बनाए थे, जैसे मैंने इसको तो इस रेक्टेंगल बना, लेकिन ये सब कैसे होते हैं? ऐसे कॉलम में कैसे होते हैं? कॉलम एनसीईआरटी में बनाया गया ऐसे कॉलम। तो कॉलम टाइप के लेयर बनाते हैं। इसको क्या होता है ये वाला हम लोग का? तो हम लोग को होता है प्लाज्मिड पैरेन्काइमा। क्या होता है? प्लाज्मिड पैरेन्काइमा। कौन? ये लेयर वाला। अच्छा, अब जो गोल गोल होता है इस टाइप का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये क्या कौन सा होता है? स्पॉन्ज पैरेन्काइमा। स्पॉन्ज पैरेन्काइमा। मान लो प्लांट क्या है? प्लांट है, प्लांट। और प्लांट के लीफ जो ऊपर वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट? ऊपर वाला। तो ऊपर वाले पार्ट के थोड़े ही नीचे क्या होता है हम लोग? होता है प्लाज्मिड। और नीचे से देखें उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे स्पॉन्ज पैरेन्काइमा होता है। किसके नीचे? तो उसके थोड़ा सा नीचे, इसके ऊपर। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा ये तो क्या पार्ट करते, कौन कौन कहाँ का पार्ट होता है, इसको मैंने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। ठीक, तो आगे हम लोग का मेन, हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, उसको देखते हैं स्टेप क्या है। स्टेप्स क्या है? फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स। देखो स्टेप्स क्या पढ़ेंगे? स्टेप्स फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है? स्टेप्स क्या है? देखो पहला स्टेप क्या है? पहला क्या है कि सनलाइट, क्या? सनलाइट अब्जॉर्ब क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। किसके द्वारा? तो एब्जॉर्ब बाय क्लोरोप्लास्ट। देखो जो सेल्स होते हैं, कौन सा सेल? जो लीफ पर सेल्स होते हैं, और सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है हम लोग का? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट करता क्या है? जो सन रेज आ रहे हैं, जो सनलाइट आ रहा है, उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। यहाँ तक क्लियर? जो सनलाइट आ रहा है उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा जी, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके करेगा क्या?
सनलाइट ऑब्जर्व कर लिया तो क्या करेगा, तो करता क्या है, ध्यान सुनिएगा। जो हम लोग का सनलाइट क्या, जो सनलाइट कौन सा सनलाइट जो सेल्स में आ चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, वो क्या करता है, ब्रेक H2O मॉलिक्यूल्स, क्या वाटर के, या फिर वाटर तुम लिख सकते हो या फिर H2O लिखो। वाटर क्या करता है, ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या करता है, मान लो कोई भी, मान लो सनलाइट आया, सनलाइट कहाँ आया, भाई हम लोग पहले इंग्रेडिएंट लिख लो, थोड़ा भी फार्मूला लिखूंगा ये, नहीं फार्मूला पहले फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग कुछ। सी देखो CO2 थोड़ा लंबा जाएगा ना, CO2 प्लस क्या, CO2 प्लस H2O सनलाइट क्लोरोफिल मिलकर क्या बनाता है हम लोग के, तो C6H12O6 प्लस का O2 प्लस का H2O। देखो अभी बता रहा हूँ कैसे कैसे बन रहा है। देखो पहले क्या चाहिए था हम लोग को, CO2 चाहिए था, H2, ये दो ही चीज़ चाहिए था ना, क्या क्या, CO2 H2 और ये सनलाइट क्लोरोफिल। यहाँ तक तो देखो अभी मैंने क्या बताया, CO2 चाहिए, H2 और सनलाइट क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल सनलाइट को क्या किया, अभी मैंने बताया ना, सनलाइट क्या किया, एक क्लोरोप्लास्ट से क्या हुआ, सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ क्लोरोफिल क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग का ये क्या, हम लोग का H2O जो आता है पानी हम लोग का H2O, इसको H2 क्या, H2 और O2 क्या, H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करता है, ब्रेक कर देता है। क्या क्या ब्रेक करता है हम लोग का सनलाइट। तो देखो ध्यान से बार बार एक क्वेश्चन में आ जाता है कि सनलाइट क्या, सनलाइट से जो वाटर हम लोग का स्प्लिट हो रहा है, किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं, तो फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस, नाम समझना। फोटो मीन्स सनलाइट, लिसिस मीन्स ब्रेक होना, क्या, फोटो मीन्स सनलाइट, लिसिस मीन्स ब्रेक होना। देखो सनलाइट की वजह से क्या हुआ है, वाटर ब्रेक हुआ है, किस में, रेजोनेंट ऑक्सीजन में। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक बातें समझ में आई तो कमेंट में बोलते रहिएगा हाँ हाँ समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि वाटर किससे ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। यहाँ तक क्लियर, अच्छा ये हो गया। देखो अभी मैंने देखो वही लिखा मैंने ना सेकंड स्टेप कि सनलाइट ब्रेक करता है H2O इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो यहाँ तक टूट गया। देखो हाइड्रोजन करता क्या है कि इसके साथ क्या, देखो ये H2O ना, ये क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर रिलीज हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुआ, रिलीज हो गया। अब देखो जो हम लोग का हाइड्रोजन गैस है CO2 के साथ कंबाइन हो, क्या कंबाइन होता है, क्या होता है, कंबाइन होता है। देखो CO कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हुआ, CO2 के साथ, CO2 के साथ जुड़ गया और क्या बना दिया, C6H12O6। और साथ में बनाता क्या है, तो कुछ अमाउंट में H2O बना देता है, वाटर वेपर के फॉर्म में ये उनका रिलीज हो जाता है, ये भी रिलीज होता ही है। अच्छा ये रिलीज हो गया। अब देखो हम पूछता है, देखो 12 पूछ देता है कि बताइए कि फोटोसिंथेसिस में, किसमें, फोटोसिंथेसिस में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, क्या एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक, कौन सा रिएक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पर पहले एनर्जी नहीं थी, अब एनर्जी तो बन ही तो रही है, एनर्जी तो बन रही है। इसमें कुछ हम क्या बोलते हैं, हीट ऑब्जॉर्ब, एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रही है। और लेकिन दूसरा का पूछता है कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन कि रिडक्शन। देखो हम लोग अभी तो पढ़े ना केमिस्ट्री में अभी तो पढ़े हैं कि कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन कि रिडक्शन, अभी पढ़ के आए केमिस्ट्री में। चलिए तो समझिए, पानी से ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया, क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकलने को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑक्सीजन। ठीक देखो
देखो H2O किसके साथ जुड़ा, CO2 के साथ जुड़ गया। हाइड्रोजन का एडिशन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मेनली हम लोग इसमें क्या होता है, हम लोग का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसमें, फोटोसिंथेसिस में। कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन। ओके, हाइड्रोजन का डोरा है ना, तो रिडक्शन रिएक्शन। देखो हाइड्रोजन किस में ऐड हो रहा है, CO2 में। CO2 में क्या हुआ है, ऐड हुआ। क्या हुआ, ऐड हुआ। तो हाइड्रोजन किस में ऐड हुआ, CO2 में। हाइड्रोजन के रिएक्शन में क्या होता है हम लोग का, रिडक्शन रिएक्शन। किस में, तो हाइड्रोजन में जुड़ने को। अभी मैं बोला था रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन एक चीज तुम लोग ध्यान दे रहे होगे, H2O से H2 रिमूव भी तो हो रहा है। क्या क्या मैंने बोला, पानी से हाइड्रोजन रिमूव भी तो हो रहा है। रिमूव हो रहा है कि नहीं रिमूव हो रहा है। अच्छा हाइड्रोजन का रिमूव बोला था कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, तो कौन सा रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम लोग अभी क्या देख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में हो रहा है, ऑक्सीडेशन में हो रहा है। और जहाँ दोनों रिएक्शन होते हैं साइमल्टेनियसली, उसे क्या बोलते हैं, जहाँ दोनों रिएक्शन साथ में हो। क्या बोला मैंने, दोनों रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो तो कैसा रिएक्शन होता है हम लोग का, रेडक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, रेडक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं, रेडक्स। मीन्स यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में कौन सा रिएक्शन, रेडक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, रेडक्स रिएक्शन। मीन्स दोनों चीजें क्या हो रही है, साथ में हो रही हैं। ठीक, ये हम लोग का थर्ड प्रोसेस हो गया। अब देखो ये तो सिंपली ये प्रोसेस हो गया, कैसे बनता है, ये सिंपली प्रोसेस हो गया। लेकिन हमें ये चीज बताइए, क्या फोटोसिंथेसिस जरूरी है कि एक ही, ये कि यहाँ पर साथी में सब चीज साथी में हो रहा है ना, कि सन का ऑब्जॉर्ब हुआ एनर्जी का तुरंत सब तुरंत हो जा रहा है। क्या जरूरी है कि सब चीज तुरंत ही हो जाए, क्या जरूरी है कि ये जो हम लोग का फॉर्म हो रहा है सब एक ही साथ फॉर्म हो जाए। फॉर्म हुआ, देखो जब हम डेजर्ट प्लांट, किसकी बात, जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो प्लांट होते हैं तब उसकी बात करते हैं। ठीक, उसमें होता क्या है, जैसे मान लो हम लोग का कैक्टस प्लांट है। क्या हम लोग का, ये हम लोग का कुछ इस टाइप का कैक्टस प्लांट है। ये हम लोग कांटा इस पर है लगे हुए। देखो क्या होता है, जब दिन होता है, क्या जब दिन होता है, डे टाइम, ड्यूरिंग अ डे टाइम, किस टाइम, डे टाइम, तो क्या करते हैं, सनलाइट से, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। क्या सनलाइट क्या करता है, सनलाइट दिन भर प्लांट क्या करता है, सनलाइट लेता रहता है। और लेकर स्टोर को क्या बनाता है हम लोग का, स्टोर का हम इंटरमीडिएट क्या बनाता है, इंटरमीडिएट। मीन्स चाहिए उसको सनलाइट भी, क्लोरोफिल। देखो सनलाइट, क्लोरोफिल, H2O सब चीज़ चाहिए ना। क्या चाहिए, सब चीज़ चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल में क्या मिल रहा है उसको, फिलहाल में उसको, थोड़ा पानी पी ले जाए। देखो दिन में उसे सनलाइट तो सिर्फ मिल रहा है, तो देखो क्या ये पूरी चीजें मिल रही है क्या उसको, नहीं, सिर्फ एक ही चीज मिल रहा है। ये का शब्द क्या, देखो एक ही चीज मिल रहा है, तो एक ही चीज जब आधा अधूरा मिलता है तो क्या फॉर्म करता है वो, इंटरमीडिएट। या बिकॉज तो ये तो सनलाइट की, दिन की बात हुई ना। अभी मैं नाइट की बात करूँ, किसकी बात, नाइट की। अभी पूरा समझ आ जाएगा नाइट की बात। देखो नाइट में क्या करता है, दिन में सूर्य ले लिया, मान अभी नहीं लिया, रात की बात है। तो रात में क्या किया, रात में प्लांट क्या किया, रात भर CO2 ले लिया, एटमॉस्फेयर से CO2 ले लिया, एटमॉस्फेयर क्या ले लिया, CO2 ले लिया, रूट से वाटर ले लिया, और उससे क्लोरोफिल होता ही है। ये तीन चीज़ें क्या हो गई, मिल गई। क्या हुई, तीन चीज़ें मिल गई। वो तीन चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं हम लोग की, इंटरमीडिएट। क्या बनाती हैं, इंटरमीडिएट। अब सोचो कि इंटरमीडिएट होता क्या है, इंटरमीडिएट होता क्या है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। देखो क्या होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में पूरा प्रोसेस नहीं हो रहा है,
आधा ही तो प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस अभी आधा ही तो हुआ है। क्या क्या हुआ, CO2 H2O क्लोरोफिल, 3 चीज मिली है, एक चीज अभी चाहिए अभी, तो नहीं पूरा नहीं मिलता है, तो एक आधा आधा ही बना रहता है। तो इन सब को मिल कर एक कंपाउंड बनाता है, मैंने एक चीज बनाता है जिसमें स्टोर रहता है। क्या बनाता है हम लोग का इंटरमीडिएट, इसका मतलब क्या होता है, मैलिक एसिड। क्या, मैलिक एसिड मीन्स इसके एसिड के फॉर्म में इन सब को क्या करता है, स्टोर करके रखा रहता है। अब जैसे ही क्या होता है, डे होता है, क्या डे होता है, जब सनलाइट आता है, क्या जब सनलाइट आता है तो क्या करता है, सनलाइट को लेगा और मैलिक एसिड को, ये सब तो मिलकर बनाया ये, जैसे ये मिलता है, जैसे मिला क्या बना दिया, ये सब प्रोडक्ट बना दिया। क्या बना दिया, जैसे ही सनलाइट मिला कब, दिन के समय, तो क्या बना दिया हम लोग का, ये ग्लूकोज बना दिया। ठीक, ये बना क्या बना दिया हम लोग का, ग्लूकोज बना दिया। कब बना दिया, दिन का टाइम में। रात भर हम लोग का इंटरमीडिएट बनाया, दिन में पूरा ग्लूकोज ही बना दिया। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि ये पूछ सकता है, बताइए रात में दिन भर क्यों नहीं बना लेता, रात में ऐसा क्यों बन करता है ये, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, अगर दिन में अपना स्टोमेटा ओपन कर दिया, क्या दिन में अगर स्टोमेटा ओपन कर दिया तो सभी इसके जो अंदर वाटर है सब क्या हो जाएंगे, वेपर्स के फॉर्म में, सभी वाटर रिमूव हो जाएंगे। और वाटर रिमूव हो जाएगा, देखो वाटर रिमूव हो गया, क्या होगा, वाटर रिमूव हो गया, तो जीना कैसे रहेगा, जीना कैसे रहेगा, जब दिन में वो खोलेगा तो ये सब वाटर जो मिलना चाहिए वो तो निकल जाएगा, तो खाना कैसे बनेगा। तो इसी के लिए करता क्या है, वो कब बनाता है, रात को। कब बनाता है, रात को। क्या यहाँ तक समझ में आई, क्या है, यहाँ तक समझ में आ गई क्या। अब देखो आगे एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, आगे देखो कैसे, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, ये पढ़ेंगे हम लोग। आगे क्या पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। क्या, डार्क रिएक्शन एंड लाइट। देखो ये क्या होता है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि डार्क रिएक्शन रात में होता है और लाइट रिएक्शन दिन में होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि डार्क रिएक्शन रात में होता है और लाइट रिएक्शन दिन में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कभी मैं पहले फोटोसिंथेसिस का पहले प्रोसेस लिखता हूँ। पहले क्या बोला था मैंने, सनलाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी, और दूसरा मैंने क्या बोला था, आपका H2O और O2 में टूटेगा, ये बताया था ना। और तीसरा मैंने क्या बताया था कि जो हम लोग का हाइड्रोजन है CO2 के साथ मिलकर क्या बना दिया मैंने, देखो C6H12O6, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, CO2 प्लस का H2O, यहाँ पे सनलाइट क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस का O2 प्लस का, देखो होता क्या है, जो हमारी दो चीज़ें हो रही है तो इसके लिए सनलाइट तो चाहिए ना, क्या चाहिए, सनलाइट। तो सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट में क्या होता है हम लोग का, सनलाइट जहाँ होगा कैसे रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। कब, सनलाइट में। अब देखो आगे ये किस में टूट गया, H2 और O2 में। अब इस हाइड्रोजन इसको इसमें जुड़ने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लो ये टूट गया ना, टूट गया तो इसको जोड़ने के लिए उजाला हो ना हो, रात हो दिन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। किसके लिए, हाइड्रोजन को CO2 में जोड़ने के लिए, इससे दिन रात से कोई मतलब नहीं है, सिंपली जुड़ जाएगा। अब देखो ये किसके साथ जुड़ा, CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ। इसके लिए कोई लाइट की आवश्यकता नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या होता होगा हम लोग का, यहाँ पर थर्ड प्रोसेस, ये क्या हम लोग का थर्ड प्रोसेस है, एडिशन होती है। क्या होता है हम लोग का, ये होता है डार्क रिएक्शन। इसने समझाया, देखो डायग्राम से समझो। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का क्लोरोप्लास्ट है, क्या क्लोरोप्लास्ट, ये हम लोग का
थाइलाकोइड क्या है हम लोग का? थाइलाकोइड क्या है? थाइलाकोइड है। थाइलाकोइड क्या है हम लोग का? थाइलाकोइड। अब देखो एको को देखो, एको को ग्रैनम बोलते हैं, स्टोक को देखो, एको क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड, पूरे स्टोक को ग्रैनम, ये ध्यान रखिएगा। और एक दो दो ग्रैनम क्या होते हैं? जुड़ते हैं। क्या होते हैं? जुड़ते हैं किससे? स्ट्रोमा लैमेला से। किससे? स्ट्रोमा लैमेला से। क्या क्या मैंने नहीं बोला कि ग्रैनम ये क्या हम लोग का? ग्रैनम है। क्या है? ग्रैनम क्या है? एक स्टैक है किसका? तो थाइलाकोइड का। अगर एक की बात करूं तो थाइलाकोइड क्या है? थाइलाकोइड। देखो ग्रैनम कैसे बनता है? सिक्का अपने शहर है, सिक्का मतलब 10 सिक्के हैं, ऐसे क्या किया? शहर दिया गया सिक्कों को। वैसे ये सिक्के के फॉर्म क्या होता है? शहरे हुए रहते हैं। तो एक सिक्के को थाइलाकोइड और सभी सिक्के को ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रैनम बोलते हैं। ठीक। अब देखो होता क्या है ग्रैनम, देखो बता दो क्या किस में होता है। ये दोनों अटैच होते हैं किस? स्ट्रोमा लैमेला से। और ये लोग का लिक्विफाइड मटेरियल को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। देखो एक चीज समझो, सनलाइट आई, सनलाइट, और क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? थाइलाकोइड में। किस में? थाइलाकोइड में। तो सनलाइट का पहले यूटिलाइजेशन कहाँ इस्तेमाल हुआ? पहले थाइलाकोइड में। और थाइलाकोइड में इसको ब्रेक कर दिया। ठीक, इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। और H2O CO2 H2 में टूट गया। अब टूट गया तो इसके बाद कहाँ रिएक्शन होता है? इसके बाद हम लोग का स्ट्रोमा में। किस में? स्ट्रोमा में। पहले कहाँ हुआ रिएक्शन हम लोग का? इसमें। और बाद में स्ट्रोमा में होता है रिएक्शन। स्ट्रोमा में सनलाइट नहीं चाहिए। स्ट्रोमा में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं चाहिए। होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब ही नहीं है इसको। देखो तो पहला किस में हुआ? थाइलाकोइड में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट में। H2O टूट गया, H2O2 में। किस में? थाइलाकोइड में। तो किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। तो क्या हो गया? लाइट रिएक्शन। और यहाँ आने के बाद बस जुड़ना ही है, तो बस जुड़ना ही तो है। तो जुड़ रहा है तो इसमें कैसा रिएक्शन? डायरेक्ट रिएक्शन। कहाँ हो रहा है? देखो यहीं से समझो, यहाँ पर जुड़ रहा है तो डायरेक्ट रिएक्शन, यहाँ पर टूट गया तो लाइट रिएक्शन। बस इतना ही है डायरेक्ट रिएक्शन लाइट रिएक्शन में। बहुत लोग कहते हैं कि जो रिएक्शन दिन में होता है लाइट रिएक्शन, जो रात में होता है डायरेक्ट रिएक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है। मेनली यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना? लाइट रिएक्शन हो गया। अब चलो तो आगे बात करते हैं किसकी? स्टोमेटा की। भाई स्टोमेटा क्या होता है? देखो आगे पढ़ेंगे स्टोमेटा क्या होता है। देखो स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा मिलनी इसको सिंपली समझो कि टाइनी पोर्स होता है। क्या? टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन लीफ। जो पत्तों में टाइनी पोर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अच्छा देखो स्टोमेटा हो रहा है तो उसका कुछ कार्य भी तो होगा। आखिर ऐसे तो नहीं, उसको कुछ काम होगा तभी तो वहाँ पर है। तो इसका भी कुछ कार्य है। क्या? तो काम क्या है? फंक्शन क्या है इसका? देखो फंक्शन क्या है? स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस में क्या एक्सचेंज होता है? तो CO2 लेगा एंड O2 रिलीज करेगा। ये से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। और दूसरा क्या कहता है? ट्रांसपिरेशन। दूसरा क्या कहता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? देखो समझो, हम पढ़ लिए ना, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। लेकिन अभी मैं बता दूं ये क्या होता है? लॉसेस ऑफ वाटर। क्या? लॉसेस ऑफ वाटर का लॉस होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। किसके थ्रू? तो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ये क्या होता है हम लोग का?
स्टोमेटा का फंक्शन हो गया। चलिए तो आगे देखते हैं। ठीक, यही बता देते देखो, ये हम लोग कुछ देखो ऐसी टाइप का हम लोग स्टोमेटा होता है, इस टाइप इधर क्या होता है हम लोग के, देखो ये हम लोग क्या है, दो चीज, गार्ड सेल क्या है, गार्ड सेल्स है। ये गार्ड सेल क्या करते हैं, गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग किसके, स्टोमेटा के। बस गार्ड सेल का ये मतलब इसको बंद करना छोड़ना है, यही क्या हम लोग का स्टोमेटा है। ये साइड हम लोग क्या होते हैं, इपिडर्मस सेल, क्या होते हैं, इपिडर्मस सेल्स होते हैं कहाँ, साइड में। अच्छा ये हो गया, ये तो हो गया स्टोमेटा की बात, ये हो गया स्टोमेटा की बात। तो देखो स्टोमेटा, देखो स्टोमेटा, देखो ये तो क्या है हम लोग का, ओपन गार्ड सेल है। देखो कुछ अब ऐसा भी गार्ड सेल होता है, देखो कुछ इस टाइप का गार्ड सेल हम लोग का होता है ऐसा। ये हम लोग क्लोज 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 है, क्या है, क्लोज स्टोमेटा। ये क्या है हम लोग का, ओपन है, मीन्स यहाँ से क्या होता है हम लोग का, ऐसा ही स्ट्रक्चर, ऐसा ही क्या, ऐसा ही टाइप का कुछ पाया जाता है कहाँ पे, हम लोग के लिप्स में। और वहीं से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। ठीक, अब बोलो इस होल क्या है, होल को, पोर्स को खोलना बंद करना, क्या खोलना बंद करना, उसको रेगुलेट कौन करता है, तो उसको रेगुलेट करता है क्या, गार्ड सेल। उसको खोलना है कि बंद करना है, किसके थ्रू होता है, गार्ड सेल के थ्रू। अच्छा ये तो क्या हम लोग का क्या, स्टोमेटा की कहानी। हम लोग ने देखो यहाँ तक हम लोग क्या रहा, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, क्या रहा, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। आगे जल्दी से थोड़ा देख लेते हैं हेटेरोजेनियस क्या होता है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मैंने पीछे बता चुका है कि ये कैसे करते हैं, जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो। यहाँ पर हम लोग क्या, ये क्या लिख दिया मैंने, हेटेरोट्रोफिक। देखो इसके तीन टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स, तीन टाइप्स। पहला होता है होलोजोइक, होलोजोइक हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। दूसरा पैरासाइटिक, और तीसरा सेप्रोफाइटिक। देखो होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक देखो ऐसा ऑर्गेनिज्म, क्या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करे उसको क्या करे, खाना तो ले, क्या खाना तो ले, उसको क्या करे, डाइजेस्ट करे अपने बॉडी के अंदर। जैसे एग्जांपल में हम लोग ह्यूमन, हम लोग खाना लेंगे और हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, होलोजोइक। मीन्स खाना को ले अंदर ही क्या करे, डाइजेस्ट करे, उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक। जो लिखना था उसमें समझा दे क्या लिखना था। मीन्स जो क्या करे, उसके पास इंटेस्टाइन हो, क्या इंटेस्टाइन हो, खाना क्या करे अंदर पचा सके, उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक। जैसे एग्जांपल में कार्निवोरस में सभी एनिमल्स आ जाएंगे, क्या एनिमल्स को अंदर क्या करे, पचाए। अच्छा अब पैरासाइटिक क्या होता है, पैरासाइटिक देखो पैरासाइटिक क्या होता है, जो क्या करे अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर हो। अच्छा ये नहीं ये खुद ही तो ले, लेकिन देखो ये अंतर क्या होता है, ये डिपेंड तो होता है किस पर, दूसरे पर डिपेंड तो होता है, लेकिन उसको बिना हार्मफुल किए, क्या बिना उसको नुकसान पहुंचाए अपना खाना लेते रहता है। मीन्स इट डिपेंड ऑन, देखो क्या सकते कि इट टेक फूड तो लेता है, अदर ऑर्गेनिज्म से लेता है, लेकिन क्या करता है, देखो अंतर क्या है, खाना तो ले रहा है लेकिन विदाउट उसे किल किए, बिना किल के उसको ऊपर रह के और खा लेता है। जैसे एग्जांपल में लेस, देखो लेस क्या होता है, जो लोग बोलते हैं सर पे जुए लग गए हैं, जुए लग जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लीस। लीच बोलते हैं, एक लीच जो बरसात में निकल के आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोक बोलते हैं ठंडी में।
बरसात के जन्म में, ये क्या है पैरासाइटिक। और सेप्रोफाइटिक क्या होता है? सेप्रोफाइटिक उस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं कि मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, क्या है ऑर्गेनिज्म है, वो कुछ फूड मॉलिक्यूल्स है, इसको क्या करेंगे और कुछ केमिकल सिक्रेट कर, क्या उस केमिकल सिक्रेट करके इसको बाहर क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, क्या डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो हम लोग का ग्लूकोज फॉर्म हो, क्या ग्लूकोज बाहर ही बना लेंगे, उसको फिर क्या करेंगे ले लेंगे। तो ऐसा और जो क्या बोलते हैं सुपर सेप्रोफाइटिक, कह सकते हैं मशरूम ईस्ट या फिर डिकम्पोजर्स, क्या डिकम्पोजर्स जो क्या करते हैं कोई मॉलिक्यूल क्या करते हैं सड़ा गला देते हैं। ठीक ठीक, तो आज हम लोग थोड़ा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आई होप आप लोग को जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में आया होगा। ठीक, तो आप लोग बता दें कि हम लोग को एक अभी कल हम लोग का ये लेक्चर नंबर 2 आ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जहाँ पर हम लोग ह्यूमन बींग्स मैंने टोटली पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन मैंने बॉडी के हम लोग के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक, तो खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।